हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक वीडियो अभी फिर एसएसबी गोरिल्ला से रिलेटिव मिली है मणिपुर से मेरे को, जो भेजा है किसी ने। तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ किस तरह से हिमाचल के कुलदीप ठाकुर और यूपी के हमारे अनवर अली जी संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं गुरिल्लों के बारे में। तो पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको सभी ने आपने ITBS का ट्रेनिंग किया और सभी आप ट्रेंड वॉलंटियर हैं, लेकिन सबसे पहले हमने ट्रेनिंग क्यों किया तो हमें इसका हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि ये ट्रेनिंग हमारे से क्यों लिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए 1962 चाइना ने इंडिया के ऊपर वार किया और उस वार में इंडिया का बहुत बड़ा हार हुआ, डिफीट हुआ। जब इंडिया का बहुत बड़ा डिफीट हुआ तो उस समय का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, होम मिनिस्टर बिजू पटनायक एंड सेना अध्यक्ष मानिक शाह ने एक टीम बनाया, कमेटी बनाया कि इसका पता लगाइए कि इंडिया का इतना बड़ा हार क्यों हुआ। तो जब टीम गया तो टीम को पता चला कि चाइना ने जो PLA पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, जो चाइना की PLA आर्मी थी, उसने जो हमारे बॉर्डर एरिया के लोग थे, आप तो आपके साथ तो बांग्लादेश बॉर्डर है, हाँ, और म्यांमार बॉर्डर है, लेकिन जम्मू से लेकर अरुणाचल तक जो था वो चाइना बॉर्डर था। हाँ। तो चाइना बॉर्डर में जब देखा गया कि चाइना की जो PLA आर्मी थी, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, हाँ, उसने एक हमारे लोगों को उस समय, क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था, हम यूनिटी नहीं थे, हाँ, हम अलग अलग थे। तो चाइना ने देखा कि हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, वो भाई भाई का नारा दिया। मतलब हिंदू चीनी भाई भाई क्या था? ब्रदर ब्रदर कि ब्रदर मतलब जो मेरा हिमाचल, मैं तो हिमाचल से हूँ, हाँ, हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक जो हमारा शक्ल की भौगोलिक जो शक्ल है वो किसके जैसा है? चाइनीज जैसा। अब चाइनीज लोग जो PLA आर्मी थी वो क्या बोलती थी कि तुम मेरा भाई हो, तुम मेरा जैसा है। और ये जो नीचे से आता है, सरदार आता है, जाट आता है, ये आता है, ये आपका एनिमी है, ये आपका दुश्मन है। तो हमारे लोगों को वो ट्रेंड करके हमारी भारतीय सेना के ऊपर मार रहा था, उनको राइफल का ट्रेनिंग देता था। तो हमारी बहुत सी सेना मारी गई। ये हमारा मेन कारण था कि हमारा बहुत बड़ा हार हुआ। तब 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हम भी अपने देश में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हाँ, एक ऐसी सेना बनाएंगे जो कि बॉर्डर एरिया में काम करेगी। हाँ। तो 1963 में जो बनाई गई उसका नाम रखा गया SSB, सशस्त्र सीमा बल 2001 में। लेकिन उस समय उसका नाम क्या था? सर्विस सैक्रिफाइस ब्रदरहुड, सेवा सुरक्षा बंधुत्व, कि हमने देश की सेवा भी करनी है और देश के रक्षा भी करनी है, और जो ये हमारा बॉर्डर एरिया है हमने भाईचारा एक दूसरे से बढ़ाना है। तो 1963 में SSB का गठन हो गया। अब गठन हो गया तो बैच वाइज इसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब 2 ट्रेनिंग सेंटर रखे गए। शुरू में चाइना बॉर्डर को लिया गया तो 2 ट्रेनिंग सेंटर थे, एक तो हमारा सरहान में, दूसरा आफ्लोंग में और तीसरा ग्वालदन में। जब 1971 का वार हुआ तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई हुआ। तो उस समय हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी ने बोला कि एक बार इंदिरा गांधी सियाचिन गया, वहां पर इंडिया की सेना नहीं थी, तो उसका जो वेलकम कराने के लिए वॉलंटियरों को लगाया गया
तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि ये लोग कौन है। तो इंदिरा गांधी जी को बताया गया कि ये लोग एसएसबी वॉलंटियर है, जो कि बॉर्डर एरिया का गार्डिंग का काम करते हैं, देश की सेवा का काम। तो इंदिरा गांधी बहुत खुश हुआ। इंदिरा गांधी ने बोला कि इसको मैं पाकिस्तान बॉर्डर में भी शुरू करूंगी। तो 1971 में आपका जो बांग्लादेश बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर में भी ये ट्रेनिंग चालू हो गया और टोटल 17 स्टेट में ये ट्रेनिंग चालू हो गया। ये ट्रेनिंग इतना चलता गया। तो सबसे पहले जब आपको यहाँ से चुना जाता था तो कहाँ भेजते थे सबसे पहले आपको? ट्रेनिंग सेंटर। अभी आपका कोई आर्मी में लड़का भर्ती होता है, मेघालय मिजोरम पुलिस में भर्ती होता है, तो उसको सीधा नौकरी नहीं देते हैं। उसको कहाँ भेजता है? ट्रेनिंग सेंटर में भेजता है। अब ट्रेनिंग सेंटर में वो क्या सीखता है? उसके जो डिपार्टमेंट है उसकी ट्रेनिंग लेता है कि उसको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी। उसका एक सिलेबस होता है, उसका क्या कमाएगा। तो आप लोगों का भी एक सिलेबस था। आप लोगों को मालूम, ये मैं भी बताऊंगा कि आप लोगों ने भी जो ट्रेनिंग की उसका भी ये सिलेबस था। 1971 और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश सब। ये देखो एडवांस कोर्स एसएसबी वॉलंटियर, ये आपका ट्रेनिंग सिलेबस था आपका। इसमें आपको जब ट्रेनिंग सेंटर में आपको ले जाया जाता था तो सबसे पहले आपको किसके बारे में बताते थे? 7.62 राइफल। अब 7.62 राइफल के आपने कितना पीरियड लगाया? उसको खोलना दिखाया, उसको जोड़ना दिखाया, उसको फायरिंग करना बताया, उसमें एलएमजी भरना बताया, उसका गोली कैसे डालते हैं, खाली कैसे कर, मैगजीन भरना खाली। टोटल आपने 58 पीरियड जो है 7.62 राइफल के लगाए। उसके बाद आपको एलएमजी की ट्रेनिंग दी गई। एलएमजी के बारे में आपको 30 पीरियड आपके एलएमजी के लगाए गए। उसके बाद आपको ग्रेनेड, जो ग्रेनेड था उसकी आपको 4 पीरियड लगाए गए। उसके बाद फील्ड क्राफ्ट, फेस बदल के आप जाते थे, आपको सिखाते थे फेस बदल के। उसके आपने 18 पीरियड आपने डे में लगाए और 3 पीरियड आपने नाइट में लगाए, ताकि आप दुश्मन के इलाके में कैसे जाते, कैसे क्या करते, आपको ट्रेन करते थे। उसके बाद जो मेन ट्रेनिंग था आपका गोरिल्ला वारफेयर, जिसके नाम से गोरिल्ला बोलते थे, गोरिल्ला वारफेयर। गोरिल्ला वारफेयर के आपने 54 पीरियड डे में लगाए और 30 पीरियड आपने नाइट में लगाए। उसके बाद आपने मैप रीडिंग, आपको मैप रीडिंग की ट्रेनिंग दी गई। मैप रीडिंग में आपने 5 पीरियड लगाए। उसके बाद इंटेलिजेंस गैदरिंग, कि आपने सूचना इकट्ठी करनी, कौन दुश्मन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, उन इंटेलिजेंस गैदरिंग का आपने 14 पीरियड लगाए। उसके बाद आपको पॉलिटिकल एजुकेशन के बारे में बताते थे, मतलब कि जितना भी आपका फाइल फाइटिंग के बारे में, कोर्ट का फीस भेजते रहे। और फिर उसके बाद से जो देवन जी मणिपुर के प्रेसिडेंट थे, वो पैसा जो है आप लोगों का जहाँ तक जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, उसका नाम है विवेक गुप्ता, जो सीनियर एडवोकेट है। दूसरा जो है हम इस केस में 5 एडवोकेट हैं, जो हम पूरे 70 राज्य के एसएसबी वॉलंटियर का ये केस हैंडल कर रहे हैं। और 75% जो है ये केस जो है हमारे फेवर में आ चुका है। हमने 2 साल से मिजोरम राज्य जो स्टेट है उसके जो प्रेसिडेंट थे, इनका हम तलाश कर रहे थे कि इनका किसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए, पर 2 साल से कोई मतलब हमने बड़ी कोशिश की। देवन जी जो मणिपुर के प्रेसिडेंट थे उनसे भी कांटेक्ट किया कि मिजोरम राज्य जो है हमसे छूट जाएगा, वहाँ के लोगों को कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने बड़ी कोशिश करने के बाद से बदरपुर जो एरिया था असम का लास्ट बॉर्डर, वहाँ हमने 2-2.5-3 महीने पहले हमने मीटिंग किया था। वहाँ से मिजोरम का कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिला। वहाँ पे अभी मैं जहाँ पे कल गया था मीटिंग करने के लिए, वो भी असमीस बंगाली है, वो सुमित जी है वहाँ के, उन्होंने ही हमसे कांटेक्ट किया। फिर धीरे धीरे उनसे बातचीत होने लगी। फिर सुमित जी ने दोयाराम जी का नंबर दिया हमें, तो इनसे कांटेक्ट हुआ। फिर इनके लड़के से मेरी बात हुई, बातचीत होने लगी। फिर हमने उनको पूरी हकीकत कोर्ट की केस के बारे में बताया।
देवन जी ने क्या किया, अपने मणिपुर स्टेट से 300 करीब वॉलेंटियरों का पैसा जो है वो क्या नाम है समझ लीजिए, वो पैसा जहाँ तक जाना चाहिए था कोर्ट फीस लॉयर के पास, वो हाथ पर नहीं दिया और वो पैसा सारा जो है खा गया, फ्रॉड किया। फिर हमने क्या नाम है वहाँ से उसको जो है मणिपुर प्रेसिडेंट से उसको रिजेक्ट करके इनको कमई जी को हमने ऑल मणिपुर का प्रेसिडेंट बनाया। और आज के डेट पे मणिपुर का सारी जितनी भी जिम्मेदारी वॉलंटियरों का, जो भी कोर्ट फीस है, जो भी दिल्ली आना है, सब कुछ इन्हीं के हैंडल से होता है। तो सबसे पहले ये बात आपको बताना जरूरी था, आप 16 राज्य जो है हमारे साथ था, सिर्फ एक राज्य जो है मिजोरम जो है हमसे छूट रहा था। हाँ तो अगर हम नहीं आते तो अभी एक कोर्ट का फैसला होने वाला है और उसके बाद से उतरे राज्यों का फैसला हो जाता, बाकी आपको कुछ नहीं मिलता। ये अभी इस एविडेंस। तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली होगी किस तरह से इसमें हिमाचल के कुलदीप ठाकुर जी और यूपी के अनवर अली जी तो दोनों मणिपुर गए हैं। तो वहाँ पर एक मीटिंग रखी है इन्होंने गुरिल्लों को बताने के लिए कि किस तरह से हमारा केस 70% सॉल्व हो चुका है और 1962 में और 1963 में किस तरह से एसएसबी का गठन हुआ था, इंदिरा गांधी ने किस तरह से इसको आगे को एक्टिवेट किया था और किस तरह से जो वॉलंटियर हैं हमारे उनको ट्रेनिंग दी थी, उनकी सेना बनाई थी। तो पूरा वो मीटिंग में बता दिया होगा, आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से गुरिल्ला जो ट्रेनिंग होती थी और गुरिल्लाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। और पहले 3 जगह ट्रेनिंग होती थी, एक सरान में, एक हावलॉन्ग में, एक होती थी ग्वालदम में। तो वहाँ इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था, फिर जाके इन्हें भर्ती किया जाता था। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, कल मिलते हैं आपको और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।